इस वक्त की बड़ी खबर यह कि अमेरिका और कोलंबिया में तनाव बढ़ गया है। अवैध प्रवासियों को लेकर दोनों देशों में विवाद हुआ है। कोलंबिया ने अमेरिका के प्लेन को वापस लौटाया। अमेरिका ने अवैध प्रवासियों से भरे 2 प्लेन भेजे थे कोलंबिया। विमान लौटाने के बाद अमेरिका ने कोलंबिया पर भारी आयात शुल्क लगाया। तो दोनों देशों के बीच, कोलंबिया और अमेरिका के बीच जो अवैध अप्रवासी थे उनको भेजने को लेकर, अवैध प्रवासियों को भेजने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद अमेरिका ने 2 प्लेन भरकर प्रवासियों को भेजा था कोलंबिया, लेकिन कोलंबिया ने उन्हें वापस लौटा दिया, जिसके बाद भारी आयात शुल्क लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया पर। तो प्रवासियों के मुद्दे पर अमेरिका और कोलंबिया में ठनी है। क्या हुआ है, पूरा मामला क्या है, जान लीजिए। अवैध प्रवासियों के 2 विमान को कोलंबिया ने लौटाया। दोनों विमानों को कोलंबिया में उतरने की इजाजत नहीं दी गई। अमेरिका ने प्रवासियों के साथ दोनों विमानों को कोलंबिया भेजा था। अब आर पार हैं दोनों। विमान लौटाने के बाद बहुत गुस्से में है ट्रंप ने कोलंबिया पर टैरिफ लगाने की घोषणा की। नेचुरल मटेरियल से बनाए होममेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, घर बैठे हर महीने 1 लाख तक कमाएं। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें बिजनेस के फंडे। सभी सामानों पर आयात शुल्क 25% बढ़ाने का आदेश दिया। 1 सप्ताह में 50% तक बढ़ाने की धमकी भी दी। कोलंबिया ने भी अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क लगा दिया। यूएस वस्तुओं पर आयात शुल्क 25% बढ़ाने का आदेश कोलंबिया द्वारा भी दे दिया गया। तो आर पार हो रहे हैं दोनों देश इस वक्त इस मुद्दे पर। TV9 संवाददाता मनीष झा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। खबर पर ट्रंप की मोहर लगी है। माफ कीजिएगा, पहले ये बता दें आपको कि मनीष झा की खबर पर डोनाल्ड ट्रंप ने ही मोहर लगा दी है। TV9 के गाजा प्लान वाली खबर पर ट्रंप ने मोहर लगाई है। गाजा के लोगों को मिस्र, जॉर्डन में बसाने की योजना है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने गाजा को जल्द खाली कराने के बारे में बात की है। अक्टूबर 2023 में मनीष झा ने गाजा प्लान की खबर बताई थी और अब जाकर डोनाल्ड ट्रंप ने बात साफ की है कि ये हमेशा से ऐसा लगता है कि अमेरिका का प्लान था। हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए मनीष भी जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन TV9 संवाददाता मनीष झा ने 25 अक्टूबर 2023 को गाजा प्लान पर बड़ी जानकारी सामने रखी थी। आपको बता दें कि ये खबर हमने 25 अक्टूबर 2023 को दिखाई थी कि गाजा प्लान क्या है। हमारे संवाददाता ने बताया था कि गाजा के लोगों को मिस्र और जॉर्डन में बसाने की योजना है। इस योजना को लेकर हमने कई डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए थे। अब करीब 15 महीने के बाद ट्रंप ने TV9 संवाददाता मनीष झा की खबर पर मोहर लगा दी है। अब खबर यह है कि ट्रंप जल्द ही गाजा को खाली करवा सकते हैं। आज हम आपको ट्रंप ने गाजा प्लान पर क्या कहा है ये सुनाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले मेरे सहयोगी मनीष झा की वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं जिस पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने आखिरकार मोहर लगाई। गाजा पट्टी पर हवाई हमले कर रहा है उसको तो पूरी दुनिया देख ही रही है, लेकिन इजराइल का मानना है कि जब तक गाजा पट्टी से लोगों को शिफ्ट नहीं किया जाएगा, जब तक नहीं हटाया जाएगा, तब तक इजराइल पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकता है। और अगर इजराइल को सुरक्षित रहना है, इजराइल के लोगों को जिंदा रहना है, तो गाजा पट्टी को खाली होना होगा। और गाजा पट्टी में इस वक्त करीब 23 लाख लोग रहते हैं। तो आखिर ये 23 लाख लोग जाएंगे कहाँ? तो इस वक्त जब बमबारी हो रही है तो उन पर दबाव होगा कि वो उत्तर से दक्षिण की तरफ चले जाएं, और फिर छोटे से इलाके में 23 लाख लोग रह नहीं पाएंगे। तो उनको एक सॉल्यूशन दिया जाएगा। सॉल्यूशन ये कि राफा क्रॉसिंग, यानी दक्षिण इजराइल के पास राफा क्रॉसिंग को पार करके वो इजिप्ट में चले जाएंगे। इजराइल अपने पैसे से इन 23 लाख लोगों के लिए घर खरीद कर इजिप्ट में प्रोवाइड कराएगा। यानी सिनाई का जो मरुस्थल है वहाँ पर 10 टेंट सिटी बनाएगा। ये इजराइल अपने पैसे से बनाएगा ताकि 23 लाख लोगों को वहाँ शिफ्ट करे। इससे होगा ये कि जो 23 लाख लोग आज बदतर जिंदगी जी रहे हैं वो वहाँ पर खुली जगह पर रह पाएंगे, अच्छे से रह पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ इजिप्ट को एक मोटा इन्वेस्टमेंट मिलेगा, तो इजिप्ट को भी फायदा होगा। सऊदी अरब जैसे देश को फायदा ये होगा कि गाजा पट्टी के लाखों लोगों का अभी ईरान जो हमास के माध्यम से इस्तेमाल कर रहा है तो वो नहीं कर पाएगा। यूरोप में जो अभी माइग्रेशन जा सकता है लाखों लोगों का, यूरोप में माइग्रेशन नहीं पहुंचेगा। तो ट्रंप का गाजा प्लान सामने आ गया है। क्या है ट्रंप का गाजा प्लान, जान लीजिए। गाजा के 23 लाख लोगों को मिस्र और जॉर्डन में बसाया जाएगा। लोगों को राफा बॉर्डर से मिस्र भेजा जाएगा। मिस्र के सिनाई में 10 टेंट सिटी बनेंगी। कुल 4 से 6 खरब रुपए का खर्च आएगा। इजराइल के प्लान को ट्रंप ने आगे बढ़ाया है, यानी ट्रंप ने कहा है कि जो इजराइल का प्लान है उसी को आगे बढ़ाया जाए। आइए आपको सुनाते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा प्लान पर क्या कहा है। Centuries, that's many conflicts. It's
literally a demolition site right now. Almost everything's demolished. हमारे साथ मनीष झा जुड़ गए हैं, जिनकी ये पूरी खबर थी, जिस पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी मोहर लगा दी है। मनीष, 15 महीने पहले हमने ये खबर दिखाई थी, आपने इस खबर को सामने रखा था और दस्तावेज भी सामने रखे थे। हालांकि उसके बाद से अब जाकर इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने मोहर लगाई है, तो क्या लगातार, यानी तब से ही ये अमेरिका का प्लान था, तब की परिस्थितियों की वजह से वो इसको अमली जामा नहीं पहना पाए थे, और अब ऐसा करने की स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर नरसंहार किया और उसके बाद से इजराइल ने गाजा पर जवाबी कार्रवाई शुरू की, तो 24 अक्टूबर वो तारीख थी जब इजराइल ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया था। और उसके अगले ही दिन हमने टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, जब मैं खुद गाजा बॉर्डर पर मौजूद था, उस वक्त टॉप डॉक्यूमेंट्स के हवाले से हमने ये खबर दी थी कि इजराइल का और अमेरिका का गाजा प्लान आखिर है क्या, आखिर वो क्या लक्ष्य है जिसको वो पाना चाहते हैं। और हमने उस डॉक्यूमेंट्स के जरिए ये बताया था कि दरअसल इजराइल ये चाहता है कि गाजा को पूरी तरह से तबाह कर देना। याद करिए, ये तारीख थी 25 अक्टूबर, जब हम बता रहे थे कि किस तरह से बमबारी होगी, बमबारी के बाद लोगों को नॉर्थ से साउथ भेजा जाएगा, साउथ से राफा क्रॉसिंग भेजा जाएगा और फिर राफा क्रॉसिंग को पार करके इजिप्ट के सिनाई डेजर्ट पर भेजा जाएगा। ट्रंप ने उसी पूरे प्लान को अब जाकर आधिकारिक तौर पर कहा है कि हमने जॉर्डन के किंग से बात की है, जॉर्डन के किंग को कहा है कि कुछ लोगों को तुम रख लो, और फिर जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो कुछ ही देर में डोनाल्ड ट्रंप इजिप्ट के प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं और उनको मनाने में जुटे हैं ताकि गाजा के उन 23 लाख लोगों को इजिप्ट और जॉर्डन में शिफ्ट कर दिया जाए, टेंट सिटी में शिफ्ट कर दिया जाए, और इस तरह से गाजा की पूरी जमीन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इजराइल के हवाले हो जाए। तो TV9 ने जो ये खबर दी थी उस पर अब कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ही मुहर लगा दी है। जी मनीष, यानी जो इजराइल का हमेशा से प्लान था, यानी इजराइल का ये प्लान था जो ऐसी बात है अमेरिका भी चाहता था कि उसको लागू किया जाए, लेकिन तब ऐसा नहीं वो कर पाए क्योंकि वो बॉर्डर, जो राफा बॉर्डर था, उसे क्रॉस नहीं करा पाए, तब की स्थितियां अलग हो गई। लेकिन दरअसल यही प्लान था, जो खबर हमने दिखाई है, जो खबर आपने दिखाई 15 महीने पहले, वो प्लान पहले से मौजूद था और अब उसको जमीन पर उतारने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, देखिए, यही प्लान था, यही प्लान है और यही इसी प्लान पे इजराइल और अमेरिका आगे भी चलने वाला है। दरअसल उस वक्त इजराइल ने बमबारी तो की, गाजा को मटियामेट कर दिया, हजारों लोग मारे गए, लाखों लोगों की हालत क्या है वो पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन उस वक्त अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने नेतन्याहू का वैसे साथ नहीं दिया। वरना जिस वक्त राफा क्रॉसिंग के पास लाखों लोग आ गए थे, उसी समय उन्हें प्लान था बॉर्डर क्रॉस करके इजिप्ट में भेज देने का, लेकिन उस वक्त हिम्मत नहीं दिखा पाए थे जो बाइडेन। लेकिन आज ट्रंप उस प्लान को, जो इजराइल का प्लान है, जो इजराइल का सीक्रेट प्लान है, उसको ट्रंप अब एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यानी कि जो काम नेतन्याहू का था उसको अब करने का जिम्मा ट्रंप ने ले लिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह अमेरिका और इजराइल का वो प्लान था, वो सीक्रेट प्लान था जिस पर वो आज भी काम कर रहे हैं, और इसी का खुलासा TV9 ने 25 अक्टूबर 2023 को किया था, जिसको अब ट्रंप एग्जीक्यूट करते हुए दिख रहे हैं। और ट्रंप ने इसके लिए पहला कदम बढ़ाते हुए जॉर्डन के किंग से बात कर ली थी, अब वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट से बात करने जा रहे हैं। यही बड़ा सीक्रेट प्लान था इजराइल का। अमेरिका को ये मालूम था, अमेरिका को हमेशा से मालूम है, और अमेरिका और इजराइल इस सीक्रेट प्लान को ही जमीन पर उतारना चाहते हैं। और ये खबर TV9 भारतवर्ष ने, मनीष झा ने आपको 15 महीने पहले ही बता दी थी कि ये है वो सीक्रेट प्लान। आखिरकार इसी को जमीन पर उतारेंगे अमेरिका और इजराइल। बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच भारी धमाकों से दहला है गोलान हाइट्स। गोलान हाइट्स में इजराइल का सीरियल विस्फोट हुआ है। 12 एकड़ इलाके में 200 से ज्यादा खदानों में विस्फोट हुआ। इजरायली एक्शन का विरोध कर रहा है सीरिया। देखिए किस तरह से गोलान हाइट्स में इजराइल ने विस्फोट किया है। इजरायली एक्शन का विरोध हो रहा है सीरिया में। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ का एक्शन देखने को मिल रहा है। बालाटा में आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की है। सामरिया ब्रिगेड के ठिकाने को उड़ा दिया है। हथियारबंद लड़ाकों की चल रही थी यहां पर मीटिंग।